हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज हम 10 मिनट स्टडी शो में बात करने वाले हैं संविधान निर्माण से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरा जो है आरबीएससी से रिलेटेड है और ये आपकी रिविजन क्लास है। लेकिन इस रिविजन क्लास में आपको इतना कुछ मिलने वाला है जो कि आप डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो 1.5-3 घंटे की क्लास है, बट यहाँ पर मैं आपको रिविजन की तरह से इस क्लास को यहाँ पर करवाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आज बात करने वाले हैं कि राजस्थान की कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहली बात तो देखो, आप सभी को पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा देखो संविधान जो है क्या, तो आपने कहा कि मैम देखिए नियमों और कानूनों का एक संग्रह है, यानी कि दस्तावेज भी कह सकते हैं, जिसके आधार पर किसी भी देश या किसी भी संस्था का जो है क्या है संचालन किया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि 1935, इसका मतलब ये हुआ, देखो दो चीजें हैं। अगर आपसे एक पूछे औपचारिक और एक आपसे पूछे कौन सा अनौपचारिक, है ना, एक तो ऑफिशियल और एक आपसे पूछे अनौपचारिक, है ना, और मतलब औपचारिक और एक आपसे पूछे कौन सा औपचारिक, तो भाई दो मैं सीधा ही बता देती हूँ क्योंकि ऐसे तो ज्यादा हो जाएगा। 1895 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है किसने की थी, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और किसमें की गई थी, तो ये इन्होंने मांग की थी स्वराज बिल में ना, स्वराज बिल में की थी, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे कि 1924 में जो है तेज बहादुर सप्रू के द्वारा की गई थी, और 1934 में जो है किसके द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, एम.एन. रॉय की जो मांग होती है, इसको सबसे पहले चूंकि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति हुआ करती थी ना, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसे कह सकते हैं, तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति जो है इसने यहाँ पर इस मांग को पहली बार स्वीकार किया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने ये नहीं कहा है कि अंग्रेजों ने स्वीकार किया था। अगर तुमसे पूछे कि सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया गया था, तब आपको ध्यान रखना है 1940 का जब आपके अगस्त प्रस्ताव आता है, तो इस अगस्त प्रस्ताव की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा अगस्त प्रस्ताव में जो है क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सैद्धांतिक रूप से ना, तब यहाँ पर पहली बार जो है क्या हुआ था, सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। अब आप सोच रहे होंगे संविधान सभा क्या है, तो संविधान का निर्माण करने के लिए जो सभा गठित की गई इसको हम संविधान सभा कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 1935 और 1938 में जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि संविधान का निर्माण जो संविधान सभा करेगी वो कैसी होनी चाहिए, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए। इसका मतलब उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए। फिर देखो संविधान सभा का अर्थ क्या है, यानी कि जनता प्रतिनिधियों की वो सभा जो संविधान का निर्माण करती है। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई और अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा को बनाया गया। बाद में राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि 9 दिसंबर को ही, 9 दिसंबर को तो पहली बैठक हुई है, बस इस बात का ध्यान रखना है। संविधान सभा ने एक जो है प्रारूप समिति भी बनाई थी जिनके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, और आपको ध्यान हो तो यही आगे जाकर जो है क्या बनता है, प्रस्तावना का आधार भी यही बनता है। साथ ही देखिए संविधान निर्माण को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को क्या है संविधान को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 2015 से हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये देखिए संविधान सभा की बात करेंगे तो यह आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से क्या थी, मनोनीत थी। और साथ ही साथ राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत रियासतों के जो है क्या है सदस्य भी इसमें शामिल थे। अब देखिए राजस्थान के सदस्य की बात करेंगे तो देखिए अजमेर मेरवाड़ा जो है प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ ऐसे भी सदस्य थे जो यहाँ के क्या थे, मूल निवासी थे। कुछ सदस्य अन्य राज्यों के भी निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में ऐसे विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। जैसे देखिए मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें भी भाग लिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। माणिक्य लाल वर्मा जिनका संबंध उदयपुर रियासत, जय नारायण व्यास जोधपुर से हो जाएंगे, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर, रामचंद्र उपाध्याय अलवर, दलेल सिंह कोटा, गोकुल लाल सावा शाहपुरा, जसवंत सिंह बीकानेर, राज बहादुर भरतपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर, सरदार सिंह खेतड़ी। अब यहाँ पर देखिए संविधान सभा के ऐसे सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, जैसे वीटी कृष्णामाचारी,
जयपुर से थे। एस वेंकटाचार्य जोधपुर, ये आपको ध्यान भी होगा, ये आईएएस अधिकारी थे और ये आपके जो है बाद में क्या बनते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सरदार के.एम. पन्नेकर ये बीकानेर से और विजय राघवाचार्य जो है उदयपुर से। इनके अतिरिक्त और भी राजस्थान मूल के प्रवासी थे, जैसे प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से थे, पदम पत जो है सिंघानिया इनका संबंध यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से था, जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। इसी के साथ ही देखिए यहाँ से राजस्थान से संविधान सभा के सदस्यों की बात करेंगे, जो ये आपको दिखा रहे हैं मुकुट बिहारी लाल बर्मा। पूरा मैंने एक तरफ जो है कंसाइज कर लिया है आपका चैप्टर। राजस्थान की उदयपुर रियासत से इनका संबंध था। सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर ये जो है मुकदमा में पैरवी करते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया। 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। आगे देखिए माणिक्यलाल वर्मा, दिसंबर 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा में इनका जो है जन्म हुआ। प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने जो है पंचड़ा गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था। 1948 में 72 राजस्थान के प्रधानमंत्री और 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया था। जय नारायण व्यास 18 फरवरी 1899 जोधपुर से संबंध था। ध्यान रखिएगा, तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक और अखंड भारत के प्रकाशक भी रहे। 51 से 56 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। सामंत शाही के विरुद्ध आवाज उठाई और जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य भी थे। बलवंत सिंह मेहता, आप सभी ने सुना होगा कि देखिए प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने थे। उदयपुर की बात करेंगे और इन्होंने उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की और मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले क्या थे, पहले यहाँ पर जो है मतलब व्यक्ति थे। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य। दलेर सिंह, ये कोटा के महाराज जो भीम सिंह थे उसके निजी सचिव थे। 1946 से 50 तक संविधान सभा में कार्य किया, संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए। गोकुल लाल असावा, 4 बार जेल जाना पड़ा। असावा सापुरा से संविधान सभा के प्रतिनिधि बने। जसवंत सिंह बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहे और भारत के संविधान के निर्माण में, तो जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए हैं और बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। राज बहादुर, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी तो थे, संविधान सभा में मनोनीत भी किए गए। समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। बेगार प्रथा का विरोध किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया। लाल बहादुर हीरालाल शास्त्री, सॉरी माफ कीजिएगा, तो ये जयपुर के जौबनेर में जन्म हुआ है। इन्होंने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्त्री गांव में जीवन कुटी नाम की संस्था, जयपुर प्रजामंडल से संबंध था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के जो है क्या थे, प्रथम मुख्यमंत्री। खेतड़ी के राजा सरदार सिंह आप सब जानते हैं। 50 से 52 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य रहे। 52 से 56 के बीच राज्यसभा सदस्य। 58 से 61 के बीच में भारत ने उनको लाओस में भाई वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे आरपीएससी के अलावा, है ना, ध्यान रखिएगा। और 85 में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। आगे देखो भाई, सरवी टी कृष्णाचारी मूलतः तमिलनाडु से थे, जयपुर रियासत के दीवान रहे। डीपी खेतान का जब निधन होता है तो संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई और 61 में राज्यसभा के लिए जो है यहाँ पर चुने जाते हैं। आगे देखिए, CS वेंकटाचार्य आईएएस थे। 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया था उमेश सिंह जी ने और राजा मानसिंह के प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं बाद में। जयपुर राजा प्रमुख जो थे 6 जनवरी 1951 से 51 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आगे देखिए, सरदार के.एम. पन्नेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की, भारत लौटे, अलीगढ़ कलकत्ता विद्यालय में अध्यापन किया। पटियाला राज्य के विदेश मंत्री भी रहे। बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री रहे। 47 को बीकानेर के राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने। चीन, मिस्र और फ्रांस का जो है क्या है, इनको राजदूत भी बनाया गया था। सर टी विजय राघवाचार्य तमिलनाडु के थे, प्रशासनिक अधिकारी भी रहे। मेवाड़ के प्रधानमंत्री ये आपके रहे हैं। और देखो, मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को, है ना, इन्होंने क्या है बिजोलिया भेजा, किसानों से समझौता करवाया, लगान की दरें जो है वो कम की और बेगार प्रथा को समाप्त किया। संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। अब यहाँ पर देखिए, 28 जनवरी आपकी लास्ट डेट है हमारे तिरंगा महोत्सव की, जहाँ पर आपको अप टू 77%, 20% एक्स्ट्रा UC20 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, 26% एक्स्ट्रा यानी कि मौजूदा कोर्स की जो है वैलिडिटी आप बढ़ाना चाहते हैं। तिरंगा महोत्सव अंतिम 2 दिन शेष है और दिए गए नंबर पे जो है आप कांटेक्ट कीजिएगा अगर कोई भी डाउट है, समस्या है। ये हमारा समग्र बैच है जिसमें लाइव फ्रॉम क्लासरूम यानी कि ऑनलाइन जैसी फैसिलिटी, ऑफलाइन जैसा भरोसा आपको मिलेगा। प्रीलियम्स जो है बैच है 18 दिसंबर से शुरू हो चुका है
और लाइव फ्रॉम स्टूडियो निर्मल 8.0 है, 5 जनवरी से शुरू होगा। फतेह बैच 2.0 हमारा शुरू हो चुका है। और साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि RS ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारी जोधपुर जयपुर सेंटर पर नई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो रही है। 8 फरवरी 2026 से शुरू है। टाइम रहेगा 2 से 5 बजे तक। टोटल टेस्ट 12 होंगे, टॉपिक वाइज 7, फुल लेंथ टेस्ट आपके 5 होने वाले हैं। ऑनलाइन रजिस्टर के लिए QR कोड आपको स्कैन करना है। प्राइस देखो यहाँ पर अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर आप लेते हैं अभी तो 1500 रुपये। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि पेड उनको 1000 रुपये में पड़ेगा। ऑन गोइंग फिलिंग मतलब अभी चल रहे हैं। 5 फरवरी 2026 को हमारी लास्ट डेट है सबमिशन की। एडमिट कार्ड आपके 6 फरवरी 2026 से। यहाँ पर आपको जो है मूल्यांकन देखने को आपको मिलेगा जो भी आपने पढ़ाई की है। तो ये थी हमारी क्लास और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।